स्टूडेंट्स, दिस इज़ द सैम्पल पेपर मैथमेटिक्स बेसिक जिसका सीबीएसई कोड है 241 क्लास 10 टर्म 2 के लिए। और अब आपकी क्लासेस भी स्टार्ट होने वाली हैं। सो प्लीज़ लेट्स बी स्टार्ट द न्यू वे ऑफ प्रिपरेशन। मैं एक दिन स्टैंडर्ड का एक क्वेश्चन लेके आऊँगा और एक दिन बेसिक का, और ये क्वेश्चंस स्टैंडर्ड वालों को बेसिक वाले भी अटेम्प्ट करने हैं और बेसिक वालों को स्टैंडर्ड के भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। फिर देखिएगा आपकी तैयारी किस तरह होती है। So my same question to you, can you solve above questions? Let's try. Question number 1 बेसिक में दिया हुआ है किस चैप्टर से? क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। So first question is find the roots of 3x square minus 7x minus 6. ओहो, by which method? आपके सिलेबस में 2 मेथड सबकी बार सीबीएसई ने दिए हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन फर्स्ट है राइट नाउ, और सेकंड बाय द क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो प्राइम फैक्टराइजेशन में सभी बच्चों को पता ही है कि 9th क्लास में सीखा हुआ है कि 3 इंटू 6 करेंगे तो 6 3 जा 18 हो जाएगा। 18 के 2 फैक्टर निकालेंगे, 9 इंटू 2 9 2 जा 18, 9 माइनस 2 करेंगे तो आपका मिडिल टर्म 7x स्प्लिट अप हो जाएगा। कॉमन लिया 3x दोनों में से तो ब्रैकेट में x माइनस 3 आएगा। इन दोनों से 2 कॉमन ले लिया टर्म से तो ब्रैकेट में व्हेन दीज टू ब्रैकेट्स आर सेम it means your factorization is going in correct way. So x minus 3 is again common, then the second factor is 3x minus 2. Therefore x is minus 3 is equal to 0 करेंगे तो फर्स्ट रूट आ जाएगा हमारा क्या 3, एंड 3x plus 2 is equal to 0 करेंगे तो सेकंड रूट आ जाएगा minus 2 upon 3। सिंपल है ना, 2 मार्क्स। ऐसे ही क्वेश्चन मैं आपको अभी नेक्स्ट स्लाइड में देने वाला हूं प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि सीबीएसई का एक बार ट्रेंड को थोड़ा सा पकड़ के चलना है। इसके ऑप्शन में एक क्वेश्चन और दिया हुआ है, देखते हैं किस पर है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ के फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0 हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। राइट नाउ व्हेन देयर इज रियल नेचर ऑफ रूट्स इज गिवन, रियल एंड इक्वल रूट्स, तो आपको डिस्क्रिमिनेंट की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। कब? व्हेन इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। सो लेट्स वी फाइंड आउट इन दिस क्वेश्चन व्हाट इज a 3, व्हाट इज b ओनली k, व्हाट इज c 3, बिकॉज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। देखिए b की वैल्यू इन्होंने यहाँ k सब्सटीट्यूट की तो k स्क्वायर हो गया, माइनस 4a 3 and c also. So when you multiply 4 into 3 into 3 it become 3 3 जा 9 4 जा 36, करेक्ट। ये देखिए हमने a b c तीनों की वैल्यू इसमें पुट की। सो माइनस नेगेटिव नंबर ट्रांसपोज टू द राइट हैंड साइड, इट बिकम k स्क्वायर इज इक्वल टू 36। व्हेन यू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ k इट विल बी प्लस माइनस रूट 36। सो एक वैल्यू आ जाएगी k की प्लस 6 और एक आ जाएगी माइनस 6। जबकि क्वेश्चन में ही कह दिया था उसने फाइंड द वैल्यूज, मींस वैल्यू नहीं, मोर देन वन वैल्यू, तभी तो उसने प्लूरल लगाया इसको। सो जब भी कभी आपसे इस तरह की एक k की वैल्यू p की वैल्यू आपसे पूछी जाए किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो आप समझ लेना वहाँ नेचर ऑफ रूट्स जरूर दिया जाएगा। कैसे? रियल एंड इक्वल रूट्स। सो प्रैक्टिस की तरफ चलते हैं कि जब इस लेवल का क्वेश्चन सैंपल पेपर में सीबीएसई ने दिया है तो हमें किस लेवल का किस स्टैंडर्ड की प्रिपरेशन करनी चाहिए। ये देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैंने भी उसी तरह का एक क्वेश्चन रखा है। अब रूट्स फाइंड आउट करेंगे तो देखिए आपको फट से उसकी वैल्यू भी सामने ये ला के देखनी है, करके देखिएगा। ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। बिल्कुल सेम सीबीएसई पैटर्न का मैंने फाइंड आउट किया है। रियल एंड इक्वल रूट्स में डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac। अरे मैं तो पूरा बताने लगा, ये तो आपको करना है। हाँ, इन दो क्वेश्चन के आंसर जरूर आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके दिखाना है, राइट। और सबसे इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 5, अगर इसके रूट्स आप निकालें तो प्लीज चेक करके देख लें क्या x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 2, ये आंसर करेक्ट है कि नहीं है। नहीं है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और प्रैक्टिस को इसी तरह से सीरियसली लेते रहें। अब मैं अगला वीडियो तैयार करूंगा क्वेश्चन नंबर 2 स्टैंडर्ड का एंड क्वेश्चन नंबर 2 बेसिक का। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर।